Subscribe for more content. कभी कभी ना एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला रेलवे स्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी छिपाई होता है। आज हम एक ऐसे ही स्टेशन की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक स्टॉप नहीं है, बल्कि आस्था और उद्योग का एक जीता जागता संगम है। लेकिन हमारी कहानी की शुरुआत सीधे स्टेशन से नहीं होती। ये शुरू होती है उस मंजिल से जहां पहुंचने के लिए ये स्टेशन एक दरवाजे की तरह है। हम बात कर रहे हैं तीर्थराज अमरकंटक की, जिसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। सोचिए, एक ऐसी पवित्र जगह जहां से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन नदियां निकलती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि नर्मदा, सोन और जोहेला के इस उद्गम स्थल तक आखिर पहुंचा कैसे जाए। देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, वो इस दिव्य स्थान तक का सफर कैसे तय करते हैं। और इसी सवाल का जवाब हमें लेकर चलता है मध्य प्रदेश के एक खास रेलवे स्टेशन पर। एक ऐसा स्टेशन जो सिर्फ पटरियों का जाल नहीं, बल्कि इस पूरी पवित्र यात्रा का एक तरह से मेन गेट है। जी हाँ, इसका जवाब है अनूपपुर जंक्शन। ये स्टेशन अमरकंटक जाने वाले यात्रियों के लिए सबसे नज़दीकी और सबसे ज़रूरी रेलवे पड़ाव है। कह सकते हैं कि यहीं से अमरकंटक यात्रा की असली ज़मीन तैयार होती है। तो भाई, ये अनूपपुर को जंक्शन क्यों कहते हैं? इसका क्या मतलब है और ये इतना ज़रूरी क्यों बन जाता है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, रेलवे की दुनिया में जंक्शन का एक सीधा सा मतलब होता है। ये वो स्टेशन है जहां कम से कम 3 अलग अलग दिशाओं से रेल की पटरियां या तो आकर मिलती हैं या फिर यहां से अलग अलग दिशाओं में जाती है। और यही चीज इसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना देती है। और अनूपपुर इस परिभाषा पर एकदम खरा उतरता है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां से ट्रेनें 3 अलग अलग रूट पर निकल जाती हैं। एक लाइन पश्चिम में कटनी और जबलपुर की तरफ चली जाती है, दूसरी लाइन दक्षिण पूर्व में बिलासपुर और रायपुर की ओर निकलती है, और तीसरी लाइन उत्तर पूर्व में अंबिकापुर और चिरमिरी तक पहुंचती है। मतलब ये मध्य भारत का एक बहुत ही अहम चौराहा है। अच्छा, हर स्टेशन की अपनी एक पहचान होती है ना? अनूपपुर का रेलवे कोड है APR। ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SECR जोन के बिलासपुर डिवीजन में आता है, और यहाँ पर कुल 4 प्लेटफॉर्म हैं जो इस पूरे इलाके की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब क्योंकि ये एक जंक्शन है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जाहिर सी बात है, कनेक्टिविटी। तो देखते हैं कि अनूपपुर देश के बाकी हिस्सों से कैसे जुड़ता है। किसी भी जंक्शन की असली ताकत होती है उसकी पहुंच। यहाँ अमरकंटक एक्सप्रेस और नर्मदा एक्सप्रेस जैसी बहुत ज़रूरी ट्रेनें रुकती हैं। ये ट्रेनें इस छोटे से स्टेशन को भोपाल, इंदौर, पुरी, यहाँ तक कि हरिद्वार जैसे बड़े बड़े शहरों से सीधे जोड़ देती हैं। तो ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि देश को जोड़ने वाला एक पुल बन जाता है। लेकिन रुकिए, अनूपपुर की कहानी सिर्फ तीर्थ यात्रा और आध्यात्म पर खत्म नहीं होती। इसका एक दूसरा पहलू भी है जो इसे आर्थिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। तो अनूपपुर में ना 2 अलग अलग दुनियाएं एक साथ चलती हैं। एक तरफ तो ये अमरकंटक का गेटवे है जहां तीर्थयात्री आते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये कोयले की ढुलाई और पास की पेपर मिल के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है। तो ये इंडस्ट्रियल हब बना कैसे? इसका जवाब यहाँ की जमीन के नीचे छिपा है। अनूपपुर और इसके आसपास का पूरा इलाका कोयले की खदानों से भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जहाँ एक ओर पैसेंजर ट्रेनें श्रद्धालुओं को लेकर आती हैं, वहीं दूसरी ओर मालगाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं जो देश के पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज तक कोयला पहुंचाती हैं। ये माल ढुलाई इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो ठीक है, ट्रेन से अनूपपुर जंक्शन तो पहुंच गए। अब आगे क्या? अमरकंटक तक का आखिरी सफर कैसे पूरा होगा? चलिए इस सफर के अंतिम पड़ाव पर भी एक नजर डालते हैं। स्टेशन से अमरकंटक की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 60 से 70 किलोमीटर। ये वो आखिरी हिस्सा है जो रेल यात्रा के बाद सड़क के रास्ते तय करना होता है। और सफर को आसान बनाने के लिए स्टेशन पर सारी बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे वेटिंग रूम और खाने पीने की दुकानें। स्टेशन से बाहर निकलते ही अमरकंटक के लिए और साथ ही शहडोल और कोतमा जैसे पास के शहरों के लिए भी बसें और टैक्सियां आराम से मिल जाती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई भी नर्मदा के उद्गम स्थल यानी अमरकंटक जाने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसके लिए अनूपपुर जंक्शन ही पहला और सबसे ज़रूरी बेस कैंप है। ये वो नींव है जिस पर पूरी तीर्थ यात्रा टिकी होती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है।
कि कैसे एक रेलवे स्टेशन सिर्फ पटरियों का जाल ना होकर एक ही वक्त में आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों की लाइफलाइन बन सकता है। अनूपपुर जंक्शन इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि जहां एक ओर आस्था लोगों को अपनी ओर खींचती है, वहीं दूसरी ओर उद्योग